बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे जी। तो मैं बस यहाँ पे आपसे ये केक ले आए थे सुबह की चाय के साथ साथ, यानी दोपहर का टाइम था। जी हाँ, बच्चों ने कहा मम्मा हमें 4 केक खाने। मैंने कहा चलिए ठीक है, अभी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे बस बच्चों ने केक काटा, नॉर्मल केक था, कोई बर्थडे वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत खुशी होती है, बच्चे खाते पीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। बस यहाँ पे हस्ब मामूल वही, आज क्या बनाए, सबसे यही सवाल होता है। तो चले, मैंने कहा आज बनाते हैं मूंग की दाल। जी हाँ, उस दिन मैंने मसूर की दाल डाली थी दाल चावलों के साथ। मैंने कहा चले आज मूंग की दाल मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। यकीन माने ये मैंने दाल को थोड़ा चुन के बना रही थी, चुन साफ़ कर रही थी, क्योंकि आयरन मार्क से ली जाए और अगर चेज़र से ली जाए तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती साफ़ करने की। लेकिन फिर भी मैंने कहा देख लेना चाहिए, ज़ाहिर कभी कभी कंकर से आ जाते हैं, मुंह में आ जाते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर वो घर के मर्दों के जैसे जेंट्स होते हैं, लेडीज़ तो फिर भी कह देती हैं, लेकिन उनके मुंह ना बन जाए ना, ज़्यादातर जेंट्स के मुंह बन जाते हैं जी हाँ, तो खाना पकाते हुए तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं ख्याल करने के लिए। जी यहाँ पे मैंने पानी से ऊपर वाली झाग में ज़रूर उतारती हूँ। मसला ये है कि मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ कि ये झाग उतारनी चाहिए, इससे ये जो हमारा वादीपन होता है, पेट में दर्द होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साथ में प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन के भी जवे मैंने ऐसे डाल दिए थे, साथ में हल्दी, लाल मिर्चें मैंने डाल दी थी। लाल मिर्चें मैंने थोड़ी कमी की ऐड की थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड करनी थी। यहाँ पे बस मैंने दाल चढ़ा दी थी, नॉर्मल तरीका है, ऑयल मैंने कुछ नहीं डाला। और हस्बे जायका जितना आप नमक टेस्ट करती हैं आप उतना डाल दें। बस यहाँ पे मुझे हर चीज़ डाल के बस मैंने रख दी, ऊपर ढक्कन दे दिया और हल्की आंच पे रख दी। तो थोड़ी देर के बाद वापस आई थी तो बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो चुका था। तो मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतना ही कर लिया माशाल्लाह से। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी हरी मिर्चों का सालन। तो बस वो भी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मेरी डन हो चुकी थी, मैंने हरी मिर्च हरा मसाला ऊपर से डाल दिया था। और अब मैं दिखाऊँगी, बस मैंने डिश आउट कर लिया था एक उसमें बाउल में। और फिर मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करती जाऊँ कि इंसान आज जो इंसान खड़ा हुआ है, जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो हमें अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और सेहत सबसे अच्छी चीज़ है, सेहत की आप कदर करें। सेहत बड़ी नेमत है, जिनके पास जो बीमार है उनके पास सेहत नहीं थी, उनसे जाके पूछें, सेहत बहुत बड़ी नेमत है जी। तो बस यहाँ पे मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ आज हरी मिर्चें मैं कैसे फ्राई करती हूँ। जैसे मैंने फ्राई पैन में ऑयल में डाला ना हरी मिर्चें, तो उनका ऑयल आके मेरे ऊपर गिर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बच गई, शुक्र है बच्चे भी साथ में नहीं थे। यहाँ पे बस मैं इसके ऊपर सिर्फ हस्बे जायका जितना नमक मुझे मैंने कम ही ऐड किया था, नमक डाल के मैं इनको खाली बस फ्राई करूँगी ऑयल में फ्राई करके इनको बस थोड़ा सा इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और कहीं कहीं ये ब्राउन भी हो जाएंगी तो अच्छी बात है। लेकिन यकीन मानी आजकल हरी मिर्चों का जो मौसम आया हुआ है ना, कड़वी भी नहीं है बिल्कुल, इतनी मीठी थी। तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं इसे आपसे इसका सालन भी शेयर करूँगी। तो बस मैंने उसी ऑयल से वो मिर्चें निकाली थी, उसी ऑयल में मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भगा देते हैं। क्या खुशबू थी माशाल्लाह से। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना प्यारा कलर आया है और दाल का भी अच्छा कलर आया है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर भगा दे दूँगी और जो आधा इसमें दूँगी, जो आधा बचेगा वो जो मेरी देगची में दाल पड़ी हुई है मैं उसमें डालूँगी जी हाँ, यहाँ पे कोई चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी होती है और नहीं करनी चाहिए। चाहे हम हरे धनिये की जो डंडियाँ होती हैं ना, हम ज़्यादा आगे पत्तों वाली चीज़ जो होती है वो डाल देते हैं, वो डंडियाँ नहीं डालते हैं। तो डंडियाँ भी डाला करें, उसमें भी बहुत जायका होता है। यहाँ पे बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका लहसुन का भी तड़का दे दिया था। जी हाँ, आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें प्याज का भी तड़का दे सकती हैं, लाल मिर्ची जो साबित होती है उसका भी तड़का दे सकती हैं, आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह खाना पसंद करती हैं। और यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी मैंने कहा वाइट चावलों की क्या क्या आप लोग से बस शेयर करूँ, लेकिन खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था ऊपर से। यकीन माने बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमारी डन हो गई मूंग की दाल। जी हाँ, और साथ में तली हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पे हम बस मैंने डिश आउट किया, आपके साथ मैंने शेयर किया देखें। और साथ में मैंने टमाटर की भी चटनी बनाई हुई थी, पुदीने टमाटर की चटनी, वो भी आपसे किसी दिन शेयर करूँगी बनाना इंशाल्लाह ताला। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त इसी नेक दुआओं के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त
और कमेंट में बताइएगा कि आज के आपको दाल चावल कैसे लगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और सूफ़े के जहाँ को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमेशा खुश आबाद रहें। अपनों का ख्याल रखें, बच्चों से प्यार करें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।